साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, ध्यान रहे, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर हर रोज़ सुबह 9 बजे, कब? सुबह 9 बजे अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ें। साथियों, ध्यान रहे, हर रोज़ सुबह 9 बजे, कब? हर रोज़ सुबह 9 बजे फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्द ही फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ें। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? संगीत के क्षेत्र में, किसमें? संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सी गणित में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। क्या? बी और सी दोनों में, संगीत के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। साथियों, ध्यान रहे, कहाँ पे? संगीत के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध महानदी पर, कहाँ पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1700 ईस्वी, ऑप्शन डी 1497 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे संबंध है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। किससे? दूरी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी से संबंध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का 14वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संविधान का 14वां अनुच्छेद समानता का अधिकार से, किससे? समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संविधान का 14वां अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानमंडल, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो क्या हो जाएगा? संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो क्या हो जाएगा? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। किसका? देवधर। किसका? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किसका? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो क्या हो जाएगा? ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य है। कैसा है? अनुदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विटामिन। क्या चीज़? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सबसे ठोस अधातु कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा? सबसे ठोस अधातु हीरा है। क्या चीज़? सबसे ठोस अधातु हीरा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सबसे ठोस अधातु हीरा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। क्या चीज़? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या चीज़? कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो क्या हो जाएगा? 9। भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य से। कहाँ से? ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा? पणजी गोवा की राजधानी पणजी है। क्या चीज़? गोवा की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गोवा की राजधानी पणजी है।
अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या चीज़? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। क्या चीज़? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, माली की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए क्रोन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो क्या हो जाएगा? माली की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। क्या चीज़? फ्रैंक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माली की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। अगला प्रश्न है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी आर सावरकर। किसकी? बी डी सावरकर की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की रचना है। क्या चीज़? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो क्या हो जाएगा? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। क्या चीज़? राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। क्या चीज़? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी ट्रेड्स तथा अन्य डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।